बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 70 साल बाद कश्मीर कमेटी का इजलास मीरपुर आज़ाद कश्मीर मकामी होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासम नून ने शिरकत की। इसके अलावा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के अलावा पाकिस्तान से वज़राए इकराम की बड़ी तादाद, आज़ाद कश्मीर के वज़राए इकराम और आज़ाद कश्मीर से बहुत से अहम ओहदों पर जो लोग तैनात हैं उन्होंने शिरकत की। और कश्मीर कमेटी का जो इजलास हुआ है इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले उस तमाम इजलास की आपको फुटेज दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सिकंदर रहमान राजा। ये पहले फुटेज देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कश्मीरीज की तो जुर्रत को हम सलाम पेश करते हैं। ये सैकड़ों साल से मूवमेंट में, पॉलिटिकल मूवमेंट के बाद अब फ्रीडम मूवमेंट है। पाकिस्तान बनने से पहले भी एजेके असेंबली और गवर्नमेंट ऑफ एजेके के मिनिस्टर्स और एमएलएस मीरपुर डिवीजन से वो भी उन्होंने भी शिरकत की। हमने तमाम कोर इश्यूज को डिस्कस किया और हर इशू पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, जिससे कश्मीर काज को दुनिया भर में उजागर किया जाएगा। कश्मीर कमेटी पे तो अवाम का एतमाद ही एतमाद है, कारकर्दगी में भी वो तो पूरा मुल्क देख रहा है अल्लाह के फजल से। और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजेके ने जो बड़ा खूबसूरत इनपुट्स दिए हैं और चीज़ों को हाईलाइट किया है, तो कमेटी ने उसको बहुत अच्छे अंदाज में लिया है और हमने बहुत कुछ सीखा भी है चीज़ों के बारे में, और हमने डायरेक्शंस भी दी हैं और उन पे बहुत फिल फॉर अमल भी होगा। आप देखेंगे इस लेवल की ओनरशिप जो कश्मीर कमेटी की है ये 77 वर्षों में पहली मर्तबा सामने आई है। तो मैं आज, क्योंकि चेयरमैन साहब ने डिटेल बात कर ली है। नाज़रीन इकराम, आपने इजलास की तमाम तर सूरत हाल देखी और फुटेज देखने के बाद आपने राना कासम नून की गुफ्तगू भी सुनी है। राय साहब क्या कहेंगे, आज 70 साल बाद एक बड़ा इकदाम, उसमें जो इजलास हुआ है कश्मीर कमेटी का, उसमें आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से अहम शख्सियात ने शिरकत की। आसिफ साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप और मैं दोनों मुख्तलिफ प्रोग्राम करते रहते हैं। ये आज बहुत ही खुशाइन बात है कि 70 साल बाद एक बड़ा इज्तिमा जो है जिसमें शहर की मौजूदीन शख्सियात यानी हर मकतब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। और उसके अलावा पाकिस्तान के तकरीबन 17 लोग जो हैं वज़राए इकराम और MP और MNA साहबान मुख्तलिफ जमातों के एक लंबी लिस्ट यानी कि तशरीफ़ ले लाए। और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के अलावा तकरीबन वज़रा की एक बड़ी जो है मकामी वज़रा के अलावा बाकी वज़रा ने भी इसमें शिरकत की। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी काविश है, यानी कि पहली दफ़ा किसी चेयरमैन ने आज़ाद कश्मीर के अंदर मीरपुर को जो है उन्होंने मुंतखब किया। और उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो हाथ है इसको ऑर्गेनाइज करने में वो है राजा मोहम्मद इरफान कियानी, जो कासम नून साहब के कोऑर्डिनेटर है। और क्योंकि उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ये सारे मामलात उन्होंने कहा जी आप कश्मीर कमेटी के मेंबर हैं। और मैं नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि कश्मीर कमेटी का वो जो डोकोरम है जिसमें वो फोटोज़ वगैरह लगे होते हैं, उसमें सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान मुजाहिद अव्वल के तस्वीर के बाद अगर किसी का अगर नाम आता है तो वो इरफान कियानी है, यंग नौजवान है। और उसने बड़ी काविश करके इसको ऑर्गेनाइज किया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो जो वज़ीर आज़म ने कही है कि मीरपुर के बाद रावला कोट और मुजफ्फराबाद में होना चाहिए। और जिस तरह कासम नून साहब ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कश्मीरियों के लिए मेरे रास्ते इनके लिए बन जाएं, मेरी इनसे शनासाई हो जाए। कश्मीर एक ऐसा खिता है जिसका उन्होंने कहा कि ये अटूट टांग है, जिस तरह कश्मीर की पाकिस्तान के बगैर और पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नहीं रह सकता। ये उन्होंने कल बात ये अपना
नवीद अख्तर गोगा के रिहायशगाह पे भी उनकी क्योंकि आप राय साहब साथ साथ रहे हैं, मैं चाह रहा था कि आप ही बोले, लेकिन कुछ चीजें जो है वो मुझसे रहा नहीं जा रहा। बात करें मैं ये कहता हूँ कि राजा इरफान अहमद कियानी जो है वो उनको ये सहरा जाता है कि उन्होंने 70 साल बाद ये एक मीरपुर के इलाके, क्योंकि उनका भाई इलाका है, और उन्होंने ये एरिया मुंतखब किया और मुकामी होटल में इजलास हुआ और यकीन माने कि सड़कें बंद हो गई, इतने लोग आ गए और वज़रा की एक लंबी लिस्ट है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जिन्होंने शिरकत की और होटल में जगह जो है वो कम पड़ गई थी, इतने लोग जो है वो शरीक हुए। मैं इस पर उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर कश्मीरियों के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कश्मीर टुडे है और ये आज की बड़ी खबर है कि आज़ाद कश्मीर में जो आज़ादी का बेस कैंप है उसमें एक बहुत बड़ा जो कश्मीर कमेटी है उसका इजलास हुआ और उसको हम पॉजिटिव इसलिए जानते हैं क्योंकि राना कासिम नून ने जो बातें की हैं वो वाकई कश्मीरियों की तर्जमानी होती है। प्रेस ब्रीफिंग में साफियों के बड़े मुस्बत जवाब जो है दिए और बड़े अच्छे अंदाज में, यानी कि वो मसले कश्मीर से इतने आशना हैं, मैं समझता हूँ कि पता नहीं वो पढ़ते रहते कश्मीर के हवाले से, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू और उनका जो इज़हार मोहब्बत है कश्मीरियों से, मैं समझता हूँ कि वो लाजवाल है। और हमें इस तरह के कश्मीरी अगर जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन पहले हो जाते तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती। मौजूदा दौर में जो जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, हर तरफ मसाइल हैं, वसाइल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यानी कि वहाँ से बड़े नामवर लोग जो है यहाँ पर तशरीफ लाए और यहाँ के मकामी जितने भी हमारे यानी कि ताजरों हो गई, दूसरे लोग हो गए, उन्होंने भी भरपूर शिरकत की। साफियों की एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो आज जो कश्मीर टुडे के हवाले से जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इसकी यही सुर्खी बनती है कि कश्मीर के 70 साल में अगर कोई किसी चेयरमैन ने पहली दफ़ा इतना बड़ा इजलास करके ये साबित किया कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के साथ है और उसने हमेशा कश्मीर को अपना समझा और इंशाल्लाह आगे भी वो इसकी बेहतरी के लिए इक़दामात करते हैं। साहब मैं यहाँ पर एक खुशखबरी भी सुना दूं, क्योंकि मैंने जैसे आपसे पहले भी एक जिक्र किया था कि किसी ने कहा था कि 2025 जो है वो आज़ादी का साल होगा, आज़ादी कश्मीर 2025 में इंशाल्लाह होगी और हमें आज के इजलास से ये काफी यकीन है और इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमें पता है कि इंशाल्लाह ये जो 2025 है ये कश्मीर की आज़ादी का साल है। और जिस तरह आज कश्मीर कमेटी का इजलास हुआ और कासिम नून साहब जो चेयरमैन है कश्मीर कमेटी के, उन्होंने जो अपना इजहार किया और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम ये मीरपुर में करेंगे, इसके अलावा हम नहीं करेंगे। मीरपुर के अलावा उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर भर में ये कश्मीर कमेटी के इजलास होंगे जिस पर हम कश्मीर के हवाले से डिस्कस करेंगे। आपने 25 का जिक्र किया, ये प्रोफेसर फिक साहब ने 2-3 साल पहले इस बात का इजहार किया था कि 2025 जो है इंशाल्लाह कश्मीरियों के लिए एक नई नवीद लेके आएगा। वो कहते हैं कि मेरे असहाब में कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, अल्लाह करे इंशाल्लाह। वो असहाब किताब वो तो वैसे मेरे ध्यान से नाम निकल गया था, आपने अच्छा किया मुझे नाम भी बता दिया और हमें कभी उम्मीद है और उनके वो तरीही अल्फाज जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो हकीकत में बदलेंगे। अब मैं दुआ गो अपने मेहमान में राजा कासिम नून साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे जिस ख्वाब को वो शर्मिंदा ताबीर देखना चाहते हैं पाकिस्तान की और उसकी सालमियत के लिए कश्मीर का होना लाजम करार दिया। और कासिम नून साहब वाकई उनके अंदर जो जज्बात हैं और जो उनकी यानी फ़िक्र है और जितना उनका विजन है, मैं उसे सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया राय साहब। और आखिर में मैं यही कहूँगा, तहरीक आज़ादी कश्मीर का साल 2025 है और इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि इसी साल आज़ादी कश्मीर होगी और आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप आज़ाद कश्मीर के रहने वाले पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम हमारे बहन भाई दुआ कीजिएगा कि ये साल आज़ादी का साल हो और हमारे बहन भाई जो अगला साल है वो हम सब इकट्ठे हों और आज़ादी की सांस ले सकें। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।